नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री भक्ति में। गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण की प्रस्तावना। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए सनातन में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। इसके अधिष्ठाता भगवान विष्णु है। 18 पुराणों में गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि इससे देव स्वयं विष्णु माने जाते हैं, इसलिए यह वैष्णव पुराण है। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे कर्मों का फल हमें हमारे जीवन में मिलता है, परंतु मरने के बाद भी कार्यों का अच्छा बुरा फल हमें मिलता है। इस वजह से इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए घर के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद अवसर निर्धारित किया गया, ताकि उस समय हम जन्म मृत्यु से जुड़े सभी सत्य जान सके और मृत्युवश बिछड़ने वाले सदस्य का दुख कम हो सके। विष्णु भक्ति। वास्तविक तथ्य यह है कि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु की भक्ति का विस्तार से वर्णन मिलता है। विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन ठीक उसी प्रकार इस पुराण में प्राप्त होता है, जिस प्रकार भगवत पुराण में उपलब्ध होता है। आरंभ में मनुष्य सृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव चरित्र और 12 आदित्यों की कथा प्राप्त होती है। उसके उपरांत सूर्य और चंद्र ग्रहों के मंत्र, शिव पार्वती मंत्र, इंद्र से संबंधित मंत्र, देवी सरस्वती के मंत्र और 9 शक्तियों के विषय में विस्तार से बताया गया है। श्लोक तथा विषय। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक है, किंतु वर्तमान समय में कुल 7,000 श्लोक ही उपलब्ध है। इस पुराण को 2 भागों में रखकर देखा जाना चाहिए। पहले भाग में विष्णु भक्ति और उपासना की विधियों का उल्लेख है तथा मृत्यु के उपरांत प्राय गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रारंभ है। दूसरे भाग में प्रेत कल्प का विस्तार से वर्णन करते हुए विभिन्न नरक में जीव के पड़ने का वृत्तांत है। इसमें मरने के बाद मनुष्य की क्या गति होती है, उसका किस प्रकार किस योनियों में जन्म होता है, प्रेत योनि से मुक्त कैसे पाई जा सकती है, श्राद्ध और पितृ कर्म किस तरह करने चाहिए तथा नरक को दारुण दुख से कैसे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है आदि विषयों का विस्तार पूर्वक वर्णन हमें गरुड़ पुराण से प्राप्त होता है। कथा। इस पुराण में महर्षि कश्यप और तक्षक नाग को लेकर एक सुंदर उपाख्यान दिया गया है। ऋषि के साथ से जब राजा परीक्षित को तक्ष नाग डसने जा रहा था, तब मार्ग में उसकी भेंट कश्यप ऋषि से हुई। तक्षक ने ब्राह्मणों का वेश धारण कर उनसे पूछा कि हे, इस तरह उतावली में आप कहाँ जा रहे हैं? इस पर कश्यप ने कहा कि तक्षक नाग महाराज परीक्षित को डसने वाले हैं। मैं उनका विष प्रभाव दूर करने के लिए उन्हें पूर्ण जीवित दे दूंगा। यह सुनकर तक्षक ने अपना परिचय दिया और उनसे लौट जाने के लिए कहा, क्योंकि उसके विष प्रभाव से आज तक कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बच सका है। तब कश्यप ऋषि ने कहा, वे अपनी मंत्र शक्ति से राजा परीक्षित का विष प्रभाव दूर करेंगे। इस पर तक्षक ने कहा, यदि ऐसी बात है तो आप इस वृक्ष को फिर से हरा भरा करके दिखाइए, मैं इसे डसकर अभी भस्म कर देता हूँ। तक्षक नाग ने निकट ही स्थित एक वृक्ष को अपने विष के प्रभाव से तत्काल भस्म कर दिया। इस पर कश्यप ऋषि ने उस वृक्ष की भस्म एकत्र अपना मंत्र फूंका। तभी तक्षक ने आश्चर्य से देखा कि उस भस्म के कोपल फूट आए और देखते ही देखते वह हरा भरा वृक्ष हो गया। हैरान तक्षक ने ऋषि से पूछा कि हे महाराजा, भला करने किसके कारण जा रहे हैं? ऋषि ने उत्तर दिया कि उन्हें वहां से प्रचुर धन की प्राप्ति होगी। इस पर तक्षक ने उन्हें उनकी संभावना से भी अधिक धन देकर वापस भेज दिया। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कश्यप ऋषि का यह प्रभाव गरुड़ पुराण से शून्य ही बड़ा था। सार तत्व। इस पुराण में नीति संबंधित सार तत्व आयुर्वेद गया, तीर्थ का महात्म्य, श्राद्ध विधि, दशावतार चरित्र तथा सूर्य चंद्र वंश का वर्णन विस्तार से प्राप्त होता है। बीच बीच में कुछ अन्य वंश का भी उल्लेख है। इसके अतिरिक्त गरुड़ी विद्या मंत्र, पक्षी ओम स्वाहा और विष्णु पजंतर स्तोत्र का भी वर्णन भी मिलता है।
गरुड़ पुराण में विविध रत्नों और मणियों के लक्षणों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। साथ ही हिंदू ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, सांपों के लक्षण, धर्म शास्त्र, विनायक शांति, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था, विविध व्रत, उपवास, संपूर्ण अष्टांग योग, अष्टांग योग, प्रतिव्रत, धर्म महात्म्य, जप तप, कीर्तन और पूजा, विधि विधान आदि का भी सविस्तार उल्लेख हुआ है। इस पुराण के प्रेत कल्प में 35 अध्याय है, जिसका प्रचलन सबसे अधिक हिंदू धर्म में है। इन 35 अध्याय में यमलोक, प्रेतलोक और प्रेत योनि क्यों प्राप्त होती है, उसके कारण, दान, महिमा, प्रेत योनि से बचने के उपाय, अनुष्ठान और साध्य कर्म आदि का वर्णन विस्तार से किया गया है। ये सारी बातें मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति के परिवार वालों पर गहरा प्रभाव डालती है। वे दिवंगत व्यक्ति की शुद्धि और मोक्ष के लिए पुराण विधान के अनुसार भरपूर दान दक्षिणा देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इस पुराण का उद्देश्य भी यही जान पड़ता है। नरक वर्णन। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में यह वर्णन मिलता है। इसके अनुसार गरुड़ ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है, पापी लोग वहां किस प्रकार जाते हैं, मुझे बताइए भगवान। हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में तुमसे कहता हूँ, मेरे भक्त होने पर भी तुम यह सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है, अन्न आदि भी नहीं है, वहाँ कहीं जल भी नहीं है, वहाँ प्रलय काल भी भांति 12 सूर्य तपते हैं। उस मार्ग से जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है, तो कभी कांटे चुभते हैं, कभी महाविषद सर्प द्वारा डसा जाता है, कहीं अग्नि से जलाया जाता है, कहीं सिंहों व्याघ्रों से भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है। इसके बाद वह भयंकर अस्त्री पवन नामक नरक में पहुंचता है, जो 2000 योजन के विस्तार वाला है। यह वन कौवा, उल्लुओं, गीद, सरदों तथा डोसों के व्याप्त से है। उसमें चारों ओर दावाग्नि है। वह जीव कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है, कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र जल में गिरता है, कहीं जोकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपती हुई बालुका से व्याप्त और दगदगते ताम्र मार्ग पर, कहीं अंधार राशि, कहीं आध्यात्मिक धुएं से भरे मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। वे पापी गर्दन, हाथ पैरों से जंजीरों से बांधे होते हैं, उनकी पीठ पर लोहे के बार होते हैं, अत्यंत घोर यमदूत द्वारा मुग्धरों से पीटे जाते हैं, रक्त वमन करते हैं तथा वमन किए रक्त को पीते हैं। इस प्रकार 17 दिन तक वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वे प्रेत संव्यूर पे जाते